गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारी तरफ से हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। आज की इस क्लास में हम लोग गैसीय नियमों का अध्ययन करेंगे। तो इस क्लास में कुछ नियमों का हम अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद YouTube पर सर्च करके उसकी प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले की सभी वीडियोस देख सकते हैं। 1 से लेकर के 5 चैप्टरों तक की वीडियो आपको मिल जाएंगी। चैनल का नाम है इजी केमिस्ट्री बाय अजय वीर। तो ये चैनल का नाम है, इसको सर्च करके आप सभी पिछली वीडियोज देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला नियम है बायल का नियम या बायल्स लॉ। इसे रॉबर्ट बायल ने सन 1662 में दिया था और इस नियम के अनुसार क्या है, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन V और उसका दाब P है, तो बायल के नियम के अनुसार V समानुपाती 1/P एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या फिर हो जाएगा B बराबर K इंटू 1/P वेयर K इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो K क्या है, कांस्टेंट है। K इज अ कांस्टेंट, चाहे ऐसे लिख लीजिए K इज ए कांस्टेंट। अब देखिए, या फिर हम इसे लिख सकते हैं B और P इधर ले आइए तो PB बराबर K और ये क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए इस समीकरण को हम फर्स्ट डाल देंगे और इस समीकरण से हमें पता चलता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब और आयतन का गुणनफल सदैव स्थिर रहता है। माना स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन V और उसका दाब P है, यानी स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन V1 और दाब P1 है, और यदि उसका दाब बढ़ाकर P1 से P2 कर दिया जाता है तो उसका आयतन घटकर V1 से V2 हो जाएगा और बायल के नियम के अनुसार P1 V1 बराबर P2 V2 हो जाएगा और ये जो है सदैव स्थिर रहेगा दाब और आयतन का गुणनफल। चाहे हम दाब बढ़ा करके P2 से P3 कर दें, P3 से P4 कर दें, यानी कि दाब और आयतन का गुणनफल सदैव ही स्थिर रहता है यदि कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो इस तरह से बायल का नियम आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला नियम है दूसरा है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स लॉ, ये जैक
चार्ल्स ने सन 1787 में इसे दिया था और इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन V उसके परम ताप कैपिटल T के समानुपाती होता है। देखिए V समानुपाती T एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी दाब स्थिर रहे तो उसका आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, या फिर B बराबर K इंटू T वेयर K इज ए कांस्टेंट। अब देखिए इसको हम T को इधर ले आए तो B अपॉन T बराबर K, और ये जो है कांस्टेंट होगा। तो इस समीकरण को अगर हम फर्स्ट डाल दें तो इस समीकरण से क्या स्पष्ट होता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन V उसका जो परम ताप कैपिटल T है, इनका अनुपात सदैव स्थिर रहता है। यदि मान लें हम कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन V1 है और उसका परम ताप T1 है, और यदि उसका परम ताप T1 से बढ़ा करके T2 कर दिया जाता है तो उसका आयतन बढ़कर V1 से V2 हो जाएगा, और उस कंडीशन में चार्ल्स के नियम के अनुसार V1 अपॉन T1 बराबर हो जाएगा V2 अपॉन T2। तो इस तरह से ये भी सूत्र बन जाएगा। ये सभी सूत्र आंकिक निकालने में काम आएंगे। तो इस तरह से आप सभी ने चार्ल्स के नियम को समझा, और इसके बाद है दाब ताप का नियम। दाब ताप नियम। प्रेशर, टेम्परेचर, लॉ। तो दाब ताप नियम क्या है इसको समझते हैं। दाब ताप नियम में इसे एमेटॉन ने दिया था, और इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यदि गैस का दाब P और उसका परम ताप कैपिटल T है तो P समानुपाती T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी आयतन स्थिर रहे तो P समानुपाती T, या फिर P बराबर KT वेयर K इज ए कांस्टेंट, या P अपॉन T बराबर हो जाएगा K जो कि एक कांस्टेंट है। इस समीकरण को अगर हम फर्स्ट डाल दें तो इस समीकरण से स्पष्ट होता है
कि स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब और उसका परम ताप का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। यदि स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब P1 और परम ताप कैपिटल T1 है और यदि उसका परम ताप T1 से बढ़ाकर T2 कर दिया जाता है तो उसका दाब घटकर P1 से P2 हो जाएगा और उस कंडीशन में P1 अपान T1 बराबर P2 अपान T2 हो जाएगा। और इस तरह से आप सभी ने दाब ताप नियम पढ़ा और समझा। आज की क्लास में आप सभी ने 3 गैसीय नियम पढ़े समझे, जिसमें बायल का नियम, चार्ल्स का नियम और दाब ताप नियम। शेष नियमों को नेक्स्ट क्लास में हम फिर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।